प्रोग्राम के इस हिस्सा में पता करेंगे इरफान खान साहब के पास, और पता करेंगे कि बेरोजगारी तो बड़ी हुई है, महंगाई भी बहुत हुई है यहाँ जर्मनी में। तो हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है? एक बुर्गा गेल्ड जो एक मशहूर ज़माना लफ्ज़ बन चुका है, पहले सोशल कहते थे, इस बारे में पता करेंगे कि ज़राए आमदन जिनके नहीं है तो उनको क्या क्या सहूलियात हुकूमत दे रही है। जी जी, सहूलियात कोई शीशम आपको एक्स्ट्रा सहूलियात तो हुकूमत नहीं दे रही। जी जो एक रूटीन में उनको हुकूमत की जो पॉलिसी है, जो उन्होंने पास ऐसे कानून बनाए उनके तहत ही लोगों को इमदाद दी जा रही है। उसमें जो रिसेशन वगैरह आया हुआ है उस हिसाब से कोई चंद परसेंटेज जो है उन्होंने ज्यादा बढ़ा दी हुई है। उसमें जो पेंशन है उसको भी बढ़ा दिया हुआ है। जो बुर्गर गिल्ड कहते हैं या सोशल कहते हैं या अर्बन लॉस गिल्ड फाई कहते हैं, उन सब में जो परसेंटेज चंद परसेंटेज बढ़ाई गई है। इसके अलावा तो कोई ऐसी ज्यादा हुकूमत ने कोई नई पॉलिसी वगैरह इस मामले में नहीं दी जिसको आप नुमाया करके पेश कर सकें, लोगों को बता सकें। ठीक है। एक और सवाल जो आपने पहले प्रोग्राम में किया था कि जो बड़ी बड़ी फर्म है वो उस प्रोग्राम में उन्होंने मदद की थी कामयाबी के लिए या उसमें अखराजात के लिए, तो जो बहुत ही बड़ी फर्में हैं उसमें तो बहुत सारे गैर मुल्की काम कर रहे होते हैं, इंडियन, पाकिस्तानी या टर्किश या ये ऐसे कामों में आमतौर पे वो फर्में मुलवस हो जाती हैं जो किसी न किसी फैमिली की बिजनेस हो। अच्छा। जैसे ये ना हो कि भाई बहुत बड़ा फूड स्टैंड हो जिससे मुस्लिम लोगों के शेयर्स वगैरह हो। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो एक एक फैमिली लेके चल रही है। ऐसे लोगों को वो ढूंढ लेते हैं, वो इस मामले में उनके मददगार बन जाते हैं। वरना जो आम मारूफ कंपनियां वगैरह होती है जो बड़े बड़े जर्मनी के अंदर इंडस्ट्रियल है, वो इन कामों में मुलवस नहीं होते। और ये जो भी गैर मुल्कियों को बाहर निकालने की पॉलिसी की बात की जाती है, इसकी तमाम इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी जो है वो मुखालफत करती है, इसलिए कि इसके बगैर इंडस्ट्री चल नहीं सकती। आपको पता है एक जमाने में कई साल पुरानी बात है जब ये सवाल उठा था, स्टुटगार्ट के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आई थी, ग्रीन पार्टी भी आ गई थी वहां पे। उस वक्त ये सवाल उठाया गया था, तो जो मुखालिफ पार्टी थी उसको एक डिस्कशन में मैंने सुना था, उन्होंने कहा था कि स्टड रान्यूम्स आर्म जो है स्टुटगार्ट का, उसके अंदर एक सिर्फ जर्मन काम करता है। अच्छा। बाकी सारे गैर मुल्की हैं। तो इस तरह की कैफियत बहुत सारे जर्मनी के शहरों में है, बहुत सारी फील्ड्स के अंदर है कि गैर मुल्की बगैर इनका सिस्टम चल ही नहीं सकता। जब आप आए थे उस वक्त आपने देखा होगा कि जिस बैरूफ के अंदर लोग काम कर रहे थे, आज वहां से बैरूफ जर्मन गायब हो चुके हैं। आज वो सब बैरूफ जो है वो गैर मुल्कियों के पास है। बसों के ड्राइवर आप मुझे बता दें कितने जर्मन रह गए। हर जगह गैर मुल्की ड्राइवर का काम कर रहे हैं, चला रहे हैं स्टड वर्कर की बसें जो है हर शहर में मैं यही देखता हूँ। इसी तरह ड्रामों का भी यही हाल है, रैनगो में शाम के बहुत बहुत सारी फील्ड है। इसलिए गैर मुल्कियों का के बगैर मुल्क नहीं चल रहा सकता इन लोगों का। पर जो राइटिस्ट हैं वो अपने तौर पे इस किस्म की पॉलिसी लाते रहते हैं, काम करते रहते हैं। मकसद उनका ये होता है कि चलो हमारे ज्यादा से ज्यादा हम वोट लोगों से छीन लें। लेकिन ऐसी पॉलिसी जर्मनी के अंदर अब बन जाएगी, मैं नहीं समझता कि वो वक्त आ सकता है जिस किस्म के हालात, जिस किस्म का इंडस्ट्रियल मुल्क बन गया हुआ जर्मनी। वजूहात कहाँ से आती हैं ये जो जर्मन कौम अब काम उस तरह के नहीं करती, जिस तरह आपने कहा कि गैर मुल्की हर शोबा में देखे जा रहे हैं, तो क्या वजह? एक तो आपने कहा कि पिछले प्रोग्राम आबादी कम हो रही है, फिर ये है कि भाई अब तो ये है कि हाउस बिल्डिंग में पूरी जर्मन बहुत सारे हैं जो हाउस बिल्डिंग के बीच में छोड़ देते हैं। एक रुझान है एक ऐसा कि भाई या तो बहुत हाई जिसे कहते हैं एजुकेशन लेते हैं जर्मन, या ये है कि भाई बिल्कुल बेसिक एजुकेशन को भी बीच में छोड़ देते हैं। और ये तमाम काम जो होते हैं इस किस्म के जिनका मैंने पहले जिक्र किया था, वो जाहिर है कि आम जो पढ़ाई करने वाले लोग हैं वही इन कामों में हॉस्पिटल करने के बाद लगते थे, और हॉस्पिटल का रुझान जो है वो कम हो रहा है जर्मनों के अंदर। तो एक तो गैर मुल्की हुए जो यूरोपियन मतलब इटालियन यहाँ आए हैं या पुर्तगाल के हैं, उनकी तरफ ये इनका क्या होगा जो ऐसी पार्टियां पाएंगी जो गैर मुल्कियों के खिलाफ, हालांकि वो भी तो गैर मुल्की ना जिन्होंने यहाँ आके अपने बड़े बड़े बिजनेस किए हुए हैं।
देखिए जो इंतहा पसंद पार्टी है AFD वाली, वो तो सबको लेते हैं। अच्छा। वो तो फरीक नहीं करते कि हाँ ये एशिया का है या वो वेस्ट एशिया का है, वो तो सब गैर मुल्कों का, वो तो प्योर जर्मन की बात करते हैं। और इस वक्त भी खुद जर्मन भी बहुत सारे दुनिया में काम कर रहे हैं, बाहर के मुल्कों के अंदर। इंग्लैंड के अंदर लाखों के अंदर है, नॉर्वे में बहुत बड़ी तादाद जो है वो रह रही है, अमेरिका में बहुत बड़ी तादाद रह रही है। अब ये तो पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा कल्चर बन गया हुआ है कि लोग इधर से उधर जाके काम करते हैं, रहते हैं, नकले मकानी करते हैं। किसी को वेदर पसंद नहीं आता, किसी को सेहत इजाजत नहीं देती वहां रहने की, फिर गर्म इलाकों में चले जाते हैं। इसलिए ये बात कि भाई बिल्कुल ही को मुल्क खाली हो जाएंगे, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। लेकिन यह है कि भाई जर्मनों का बाहर एक ऐसा तबका जो है रुझान एक बढ़ रहा है, जो उनका जिसे कहना चाहिए, जो उनकी खून में एक पुरानी चीज आ रही है हिटलर के जमाने से कि भाई जर्मन सिर्फ जर्मनों के लिए होना चाहिए, वो सोच जो है दोबारा गालिब आ रही है। लेकिन हालात इस सोच के ऊपर गालिब आ जाएंगे। तो आपने एक छोटी सी रिपोर्ट पहले दी थी चंद माह पहले के बहुत सारे गैर मुल्की आ गए हैं इधर, यूक्रेन से भी और सीरिया से भी, तो उनके जो हकूक है उनको मिल रहे हैं, ये इस तरफ भी कुछ कारी जरूरत पड़ेगी? हकूक से मुराद ये है उनके लिए जो हुकूमत ने पॉलिसीज बनाई हुई है वो उनको बाहर मिल रही है। अच्छा। और मैं नहीं समझता कि दुनिया किसी और मुल्क में महाजीर के साथ इतना बेहतर सलूक होता हो जैसा कि जर्मनी के अंदर होता है। जर्मनी, हॉलैंड और नॉर्वे, ये तीनों मुल्क मशहूर है इस मामले में कि भाई ये अपने महाजरीन का, ये जिनको लेते हैं उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। और मैंने कोई ऐसी शिकायत या ऐसा कोई मजमून पढ़ा नहीं या मेरी नजरों से नहीं गुजरा जिसके अंदर ये चीज डिस्कशन में आई हो कि भाई लोग यहाँ पर तंग जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये कोई जर्मनों में ये भी एहसास पैदा हो रहा है कि काम के बगैर ही जो सोशल सिस्टम है, आराम से बैठे, जितनी हमें तनख्वाह मिलेगी फर्म से उतनी हमें सोशल मिल रही है, बुर्गा गिल्ड मिल रहा है। ये गैर मुल्कों में रुझान ज्यादा है, जर्मनों में बहुत कम है जरूर 10% है जर्मनों की ऐसी, वो हर कौम में होती है, लेकिन जर्मन कौम खुद काम करने वाली कौम है, कमा के खाने वाली कौम। जर्मन कौम कमा के खाने वाली लोग है, ये इरफान खान साहब बता रहे थे। आधे मिनट का जवाब अगर देना चाहें तो पेंशनर जो से हैं वो थोड़ा सा गिला करते रहते हैं यहाँ, तो पेंशनर के बारे में बताएंगे कुछ, उनको भी सहूलियात देंगे ये हुकूमत? देखिए पेंशनों के साथ पेंशन हर बंदे ने जो कटवाई हुई है वो उसको मिलती है। जर्मनी के अंदर पेंशन का सिस्टम जो है वो इतना कमजोर नहीं है। अच्छा। सिर्फ यहाँ दूसरे मुल्कों में और यहाँ फर्क ये है कि वहां पर बाहर के ममालिक के अंदर जो पेंशनर है या बूढ़े लोग हैं उनकी मेडिकल फ्री होती है। जर्मनी के अंदर ये सिस्टम नहीं है। यहाँ पेंशनर को खुद जो है अपनी पेंशन में से अपना जो मेडिकल अलाउंस है, ये मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो पे करनी पड़ती है, और आपको पता है वो अच्छी खासी होती है। कम से कम हर आदमी को 200-250 यूरो जो है वो जरूर देने पड़ते हैं। तो अगर पेंशन में से 200-250 यूरो जो है वो बंदे के निकल जाए हर महीने, तो जाहिर है हाथ बनने का तंग हो जाता है। इसलिए आमतौर पर पेंशनर जो है वो छोड़ डालते हैं कि भाई उनकी पेंशन मजीद बढ़ाई जाए। जो लेकिन जर्मनी में साल में 2 दफा यकीनन या कम से कम साल में 1 दफा परसेंटेज पर, चाहे वो 5% भी बढ़ाई जरूर जाती है जर्मनी के अंदर पेंशन भी। लेकिन फ्यूचर के अंदर वो कहते हैं कि भाई ऐसा हालात पैदा हो सकते हैं कि पेंशन का पैसा जो है हुकूमत के पास कम हो जाए। अब भी कभी कम हो जाता है तो हुकूमत उसमें पैसा डालती है। तो इस लिहाज से वो अप्रिशिएट ये किया जा रहा है माहौल में कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी प्राइवेट जो है वो पेंशन का भी इंश्योरेंस करवा लें, ताकि रिटायरमेंट के बाद एक हुकूमती पेंशन है और एक जो है वो आपको प्राइवेट पेंशन साथ मिलती रहे। इसका प्रोपेगेंडा क्योंकि ज्यादा किया जाता है, इसलिए जो है वो लोगों के कान भी ज्यादा खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने 2 भरपूर प्रोग्राम दिए। नाजरीन, ये थे हमारे इरफान खान साहब, जर्मनी की खबरें बता रहे थे। शुक्रिया जी, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।